हेलो दोस्तों, मैं आशिन बटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ और एक तरीके से मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ। बात कुछ ऐसा है कि प्रश्न कुछ मेरा ऐसा है कि हम लोग जब बदल जाते हैं, व्हेन वी चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दुनिया में हम लोग जीते हैं, एज होता है हमारा, हम लोग बदलते हैं, हमारा फिजिकल एज होता है, हमारा मेंटल एज होता है, फिर हमारा थॉट प्रोसेस जो है, दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो भी कम्प्लीटली बदल जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे ये आ जाता है कि जब हमारा सब कुछ बदल जाता है तो व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहता है जिससे हम ही हैं ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं अपना दुनिया में मैं जिया हूँ, राइट, मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हूँ, गुड बैड अगली, ब्यूटीफुल, नास्टी, एवरीथिंग, और मेरा जो है वर्ल्ड व्यू चेंज हो चुका है। और इट्स लाइक जैसे आप दुनिया को अभी तक जो है एक टेंटेड ग्लास, एक कलर्ड वाला चश्मा लगा के दुनिया को देख रहे थे, फिर अचानक से जो है चश्मा हटा लेते हो, फिर आपको दुनिया दिखता है वैसा जैसा कि वो है। सो इट इज़ वॉट इट इज़। सो आपको दिख जाता है सब कुछ और आप सच्चाई से आप रूबरू हो जाते हो, तब आपको जो है वो कलर्ड वाला वर्जन जो आपका पहला रहा होगा, रोमांटिक वर्जन या फिर फैंटेसाइज्ड वर्जन, एक तरीके से ड्रीम, सपना में जो आप जी रहे थे, फैंटेसी फैंटास्टिक वर्ल्ड, उससे आप बाहर आ जाते हो। नाउ आप दुनिया को कंप्लीटली डिफरेंट देखना शुरू करते हो। वेल, दुनिया इट स्टिल रिमेन्स द सेम, नथिंग हैज़ चेंज्ड, बट एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। अभी भी आप वही कर रहे हो जो कर रहे हो, दुनिया में वही चल रहा है जो चल रहा है, बट देन आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदल चुका होता है, राइट? बिकॉज जब आप नींद से जाग जाते हो, जागे हुए तो सपना देखना मुमकिन नहीं होता है, जागे हुए आप सपना तो नहीं देख सकते। अभी मेरा प्रश्न ये उठता है कि जब मेरा एक्सपीरियंस में चेंज होता है, इतना कुछ होता है, फिर हमारा फिजिकल एज भी होता है, राइट? हमारा बचपन में हमारा दाढ़ी वाड़ी नहीं रहा होगा, बच्चा थे, अभी दाढ़ी मूंछ आ जाता है, फिर इसके बाद हमारा जो है और भी जब बूढ़ा होंगे, बच्चे से बड़े होंगे, बड़े से जब बूढ़े होते, हमारा बाल पक जाता है, ये होता है, वो होता है, दांत गिर जाता है। बट वॉट रिमेन्स अस? सो वॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट? जब सब कुछ बदल जाता है, कॉन्स्टेंट क्या रहता है? कैसे जो है हम ही हम हैं, वो वाला इंसान एंड अभी का जो इंसान दोनों सेम है, ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? या फिर क्या चीज़ है जिसको जो अल्टीमेटली बदलता नहीं, कोर वैल्यूज है, वट एवर इज दैट, जो एकदम सेम रहता है? इस प्रश्न का खोज करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, मैं जैसा बताया कि वर्ल्ड व्यू सबका चेंज होता है, आप दुनिया में जीते हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो, सीखते हो, और अभी का मेरा जो वर्जन है, मेरा 15 साल वाला बच्चा वर्जन के साथ अगर मिल पाए, टाइम ट्रैवल मान लो, कुछ अगर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता है, दोनों इंसान अगर वन आफ्टर द अदर एकदम बगल में खड़ा है, तो हम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बच्चा वाला जो मेरा 15 साल वाला वर्जन था और अभी का जो वर्जन है, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का नज़रिया वगैरह जो है सब कुछ बदल चुका है, राइट? और कोई आउटसाइड ऑब्जर्वर, कोई थर्ड पर्सन अगर हम लोगों को देख रहे हैं, तो वो भी हमको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। और सच्चाई तो यह है कि ऑफकोर्स हमारा फिजिकल चेंज भी हुआ है बहुत कुछ, और हर कुछ दिन के अंदर हमारे जो सेल्स रिपेयर होता है या फिर रीजनरेट होता है, और 7 साल के अंदर, इट्स अ बायोलॉजी, हर एक 7 साल में हमारा बॉडी का हर एक सेल जो है कम्प्लीटली रिपेयर एंड रिप्लेनिश्ड हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। तो व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? दैट इज अ क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क हियर। तो ये प्रश्न जब मैं पूछ रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे, और अलॉन्ग द वे जब इस प्रश्न का उत्तर मैं खोज रहा था, मुझे एक आइडिया के सामने मैं रूबरू हुआ, एक आइडिया के सामने मैं आया। वो था द थीसियस पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ थीसियस, और द शिप ऑफ थीसियस। अभी व्हाट इज अ शिप ऑफ थीसियस? इट्स अ फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट। अभी है क्या, एंड हु इज थीसियस? थीसियस जो थे वो एंशियंट टाइम में, मान लीजिए कोई एक वॉरियर थे, ग्रीक, कोई ग्रीस के कोई ग्रीक इंडिविजुअल थे, बहुत बढ़िया कोई योद्धा थे, अपने जो है देश को बचाते थे शैतानों से, गुंडों से, राक्षसों से वगैरह से, और वो लड़ाई करते थे, देश को बचाते थे, अपने लोगों को बचाते थे, और वो शिप जहाज़ लेकर लड़ने जाते थे, फिर लौट के आते थे। अभी हो गया क्या, वो मान लीजिए कि थीसियस जो है रिटायर कर गया, और उनका जो शिप है, अल्टीमेटली उनका जो जहाज़ था, उसको लाके एक हार्बर पे एंकर कर दिया गया, एक जो है पोर्ट पे जाके उसको रख दिया गया। अभी शिप जो है बहुत कुछ चीज़ से बना होता है, उसमें मास्ट होता है, वो जो कपड़ा जहाँ पे हवा लगता है उससे शिप आगे जाता है, एंकर होता है, बहुत कुछ होता है। बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लो कि शिप जो है 1000 प्लैंक से बना हुआ है। प्लैंक्स मतलब वो लकड़ी का जो टुकड़ा है, 1000 लकड़ी का टुकड़े से बना हुआ है। और ये भी मान लो कि हर एक दिन जो है वो शिप जब वहाँ पे खड़ा हुआ है, हर एक दिन एक एक करके प्लैंक जो है खराब हो जा रहा है, और आपको एक एक करके प्लैंक बदलना पड़ रहा है। नाउ आफ्टर 1000 डेज, आपका 1000 प्लैंक से शिप बना हुआ है, 1000 डेज के बाद जो है आपका हर एक प्लैंक जो है बदल चुका होता है। ना अभी प्रश्न ये आता है कि इज इट स्टिल द शिप ऑफ थीसियस? अभी भी क्या ये थीसियस का ही शिप है, या फिर ये बदल चुका है, कोई अलग एक चीज़ बन चुका है? वेल,
अभी बहुत को मैं अगर प्रश्न करूंगा तो सब कोई मुझे बोलेंगे कि येस आई गेस इट इज स्टिल द शिप ऑफ थीसियस बिकॉज द सोल ऑफ द शिप इज स्टिल विद थीसियस। यस, इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बट उसका जो है प्लैंक्स जो हम लोग बदल दिए हैं, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है एंड द सोल इज आई गेस स्टिल विद द थीसियस व्हाटएवर। बट देयर वाज अ फिलोसोफर नेम बर्ट्रैंड रसल, उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट डाला। मान लीजिए कि एक एक करके प्लैंक खराब हो रहा है और एक एक करके प्लैंक आप बदल रहे हो, बट जो खराब हो रहा है प्लैंक है ना, जो गल जा रहा है, खराब हो जा रहा है, उस प्लैंक को आप जो है लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको लेकर रख रहे हो और उससे 1000 प्लैंक से और एक आप शिप बना लेते हो, टूटा फूटा से मगर बना लेते हो ना। प्रश्न आता है विच इज़ द रियल शिप ऑफ थीसियस, द वन दैट आस्ते आस्ते रिप्लेस करके जो हार्बर पे एंकर था वो वाला, या फिर जो खराब हो गया वाला जो प्लैंक से आप बनाए हैं लेटर वो वाला शिप ऑफ थीसियस है। Which is the real ship of Theseus? Now that is a philosophical question, or rather it's एक तरीके से riddle है, एक riddle जिसको हम लोग सुलझा नहीं सकते प्रॉपर्ली एक तरीके से। बट प्रश्न ये आता है कि हम लोग जब बदल जाते हैं what remains constant? जब हम लोग बदलते हैं, जैसे कि मैं बताया कि of course we change over a period of time, a significant change होता है हमारे अंदर, तो क्या है जिससे हम जो थे वही पर्सन हम हैं, ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो ये प्रश्न जो है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। And there is one more thing that I probably would like to put here in this particular context. हम लोग जो है चेंज से बड़ा डरते हैं, राइट? और चेंज हम लोग चाहते नहीं हैं। आप मुझसे मिल रहे हो या फिर मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, अपने माता पिता से मिल रहा हूँ या फिर कोई मेरा पहचान वाले से मिल रहा हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं जब 10 दिन बाद उनसे मिलूँगा या फिर 10 महीने के बाद मिलूँगा वही वाला इंसान मुझे मिले, पर वो अगर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है तो उनसे मैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊँगा, राइट? तो अगेन व्हाट इज़ दैट रिमेन्स कांस्टेंट? देखिए सब कुछ में चेंज होता है, हर कुछ चेंज होता है। आप अगर एक वाटर का फाउंटेन देखो, वो फाउंटेन जो आपको है, जो पानी गिर रहा है, वो झरने से पानी गिर रहा है, वो तो सब एक ही लाइन ऑफ वाटर आपको दिख रहा है, बट हर एक मोमेंट पे जो है हर एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो तो रिप्लेस हो जा रहा है। यस, आपको वो लाइन दिख रहा है, राइट? दैट्स वाटरफॉल इज स्टिल देयर, दैट नायग्रा फॉल या फिर कुछ भी फॉल्स आप नाम ले लो, बट ईच एंड एवरी मोमेंट उसका जो वाटर है वो रिसाइकिल हो जा रहा है, या फिर जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो वहाँ पे गिर रहा था वो तो बदल जा रहा है। So is it still the Niagara Fall or what exactly is this? आप यूनिवर्सिटी में देख लो, यूनिवर्सिटी में आप जब भी जाओगे हर दिन आपको स्टूडेंट से भरा हुआ मिलेगा, उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिलेगा, बट द स्टूडेंट्स आर नॉट द सेम, राइट? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स तो है ऑफ कोर्स, बट 4 साल पहले जो स्टूडेंट्स रहा होगा वो लोग तो नहीं है, वो लोग ग्रेजुएट करके निकल चुके हैं। ऑफ कोर्स फैकल्टी शायद सेम रहे कुछ दिन के लिए, बट फैकल्टी भी चेंज होता है, बट समवॉट स्लोअर रेट में वो भी चेंज होता है, बट एवरीथिंग चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्कूल का जो बिल्डिंग है वो भी चेंज हो जाता है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर वो भी बदल जाता है, बट देन द नेम रिमेन्स द सेम। सो व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? वेल दैट इज द क्वेश्चन दैट आई प्रॉब्ली वुड लाइक टू आस्क यू गाइस। जब हम लोग कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं या फिर हमारा जो है बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हम हैं वो कैसे हम लोग डिफाइन कर पाएँ? बट हम लोग एक छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शायद मुझे लगता है कि हम रहते कैसे। जैसे कि मेरा जो कोर वैल्यू है, मुझे फ़न बचपन में भी पसंद था, जोक्स वगैरह मुझे करना पसंद था, और ये सब फिलोसॉफिकल आइडियाज़ मुझे ये चर्चा करना पसंद था। ऑफकोर्स उस टाइम में मेरा बड़ा नेसेंट नॉलेज था, उतना आइडिया नहीं था, बट फिर भी मैं इस इंटेलेक्चुअल जो है एंडेवर का खोज करता था, अभी भी करता हूँ। तो दैट वन एस्पेक्ट इज रिमेन द कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं हुआ ऑफकोर्स, विच इज़ अ कोर वैल्यू ऑफ माइंड। मैं फ़न लविंग हूँ, मुझे मजाक बड़ा पसंद है, वो बचपन में भी था, अभी भी है। सो दैट इज़ समथिंग दैट ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट हैवंट चेंज्ड क्वाइट अ बिट। तो एक जगह पे मैं ऐसा एग्जांपल पढ़ रहा था, मान लो कि आपको मान लो एक सेल फ़ोन है, आप उसको चेंज कर रहे हो, कम्प्लीटली चेंज कर रहे हो, राइट? कभी बैटरी चेंज कर रहे हो, कभी उसका स्क्रीन चेंज कर रहे हो, कभी ये कभी वो, बट स्टिल उसका कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है, उसमें जो मैसेजेस वगैरह आपका है, उसमें जो पिक्चर्स वगैरह हैं, दैट रिमेन सेम। मान लो कि आप पूरा सेल फ़ोन को ही चेंज कर दिए हो, बट जब आप उसका डेटा कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करते हो, वो जो फ़ोन पूरा क्लोन बन जाता है आपका नेक्स्ट फ़ोन। अभी का तो वैसा ही टेक्नोलॉजी है, राइट? तो यू कैन कम्प्लीटली ट्रांसफर डेटा, ईच एंड एवरी मैसेजेस, ईच एंड एवरी कॉल, जो लिस्ट, सब कुछ एकदम कॉपी हो जाता है। तो प्रॉब्ली दैट इज़ द सोल ऑफ द सेल फोन। येस, यू हैव चेंज द सेल फोन कम्प्लीटली, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि स्टिल मेरा सेल फोन है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी डेटास वगैरह है शायद मेरा है। आई गेस इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं क्या इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं? तो बस यही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा और ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।